Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए अरब इन्वेजन से संबंधित जो प्रकरण है इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अरब आक्रमण के कारण से संबंधित जो चर्चा है उसी को आगे बढ़ाएंगे। भारतीयों का अरबों से संपर्क उनके द्वारा सिंध पर आक्रमण किए जाने के समय से प्रारंभ नहीं हुआ। यह जो अरब और भारतीयों का जो संबंध है वह प्राचीन काल से ही व्यापार इत्यादि के माध्यम से जुड़ा हुआ था। जो अरब निवासी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रदेशों में व्यापार करने के लिए आते थे और इस्लाम को स्वीकार करने के पश्चात भी अरब निवासी भारत में व्यापार करते रहे, परंतु खलीफाओं की धर्म और साम्राज्य विजय की लालसा ने अरब और भारत के संबंध व्यापारिक नहीं रहने दिए और अरबों ने अपनी विजय लालसा के कारण खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया, परंतु वह आक्रमण विफल रहा। उसके पश्चात अरब जल और थल दोनों मार्गों से भारत पर आक्रमण करते रहे, परंतु बाद के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य सिंध के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने तक सीमित रहा। मकरान जो आधुनिक बलूचिस्तान है को जीतने से अरबों को के कई जो प्रयत्न हैं असफल हुए। बलूचिस्तान को जीतने के जो अरब प्रयत्न थे वो बहुत बार विफल हुए, परंतु अंत में 8वीं सदी के आरंभ में अरबों ने मकरान को जीतने में सफलता पाई और मकरान विजय ने अरबों के लिए सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अरबों ने सिंध पर आक्रमण करने जो किए उसके पीछे जो बहुत कारण हम अगर गिना सकते हैं तो राजनीतिक कारण, साम्राज्य विस्तार की लालसा थी ही। धार्मिक कारण के रूप में भी देखते हैं कि अरब में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के प्रचार प्रसार में युद्धों का सहारा लिया गया। फिर आर्थिक कारण तो थे ही, क्योंकि पहले से ही अरब यात्री व्यापार इत्यादि में लगे हुए थे। इस तरह हम देखते हैं कि अरबों के सिंध पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक थे। तलवार की शक्ति के आधार पर इस्लाम का प्रचार करना सभी खलीफाओं की नीति का उद्देश्य रहा था। सिंध पर आक्रमण भी इसी उद्देश्य से किया गया। भारत में साम्राज्य और धर्म विस्तार की लालसा खलीफाओं की विस्तृत योजना का एक भाग थी। इसके अतिरिक्त भारत से व्यापार करने वाले अरब भारत की आर्थिक संपन्नता से अवगत थे, इस कारण धन की लालसा भी उनके आक्रमण का एक लक्ष्य रहा था। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा कुछ अरब जहाज़ों को लूटा जाना तो सिंध पर आक्रमण करने का एक बहाना मात्र माना जा सकता है। इस घटना के बारे में विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। सर वुल्जले हेग ने लिखा है कि लंका के राजा ने खलीफा के पूर्वी प्रांतों के सूबेदार हज्जाज के पास उन अनाथ कन्याओं को भेजा था जिनके पिताओं की मृत्यु लंका में हो गई थी, परंतु मार्ग में सिंध के समुद्र तट के निकट समुद्री लुटेरों ने उन जहाज़ों को लूट लिया जिनमें वे कन्याएं यात्रा कर रही थी। एक अन्य लेखक के अनुसार समुद्री लुटेरों ने उन दासियों और उपहार की वस्तु को लूटा था जो खलीफा के लिए जा रहे थे। एक अन्य लेखक के अनुसार समुद्री लुटेरों ने उन दासियों और उपहार की वस्तु को लूटा था जो खलीफा के लिए जा रहे थे। और इसी तरह कुछ लेखकों ने लंका के राजा का इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाना और उसके द्वारा खलीफा को भेजे गए उपहार को लूट लिया जाना इस युद्ध के पीछे कारण के रूप में देखा जाता है। यह घटना जिस प्रकार भी हुई हो, परंतु यह माना जा सकता है कि यह घटना अरबों के सिंध पर आक्रमण करने का एक बहाना मात्र थी। निसंदेह इस घटना से इराक का सूबेदार हज्जाज बहुत असंतुष्ट हुआ और उसने सिंध के राजा दाहिर से हर्जाना मांगा। दाहिर ने समुद्री लुटेरों के कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लिया और हर्जाना देने से इनकार कर दिया। हज्जाज इससे बहुत क्रोधित हुआ और उसने खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की आज्ञा प्राप्त कर ली और इसी के साथ आक्रमण शुरू हो जाता है। हज्जाज ने एक सेना उबैदुल्ला के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी और परंतु हम देखते हैं कि उबैदुल्ला की पराजय हुई और वह मारा गया। उबैदुल्ला के नेतृत्व में भेजी गई एक अन्य सेना का भी यही हाल हुआ। जब 711 ईस्वी में हज्जाज ने एक शक्तिशाली सेना 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी, तो उस समय उसके पास 6000 सीरियन घुड़सवार थे, 6000 के करीब ही ऊँट थे और 3000 सामान ढोने वाले ऊँटों की सेना को लेकर मकरान के मार्ग से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। इतनी श्रेष्ठ सेना और इतने श्रेष्ठ सेनापति इससे पहले सिंध पर आक्रमण करने के लिए नहीं भेजा गया था। एक अन्य सेना और पत्थर फेंकने वाला तोपखाना देवल के बंदरगाह पर पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गया।
देवल की सुरक्षा और सहायता के लिए दाहिर ने कोई सेना न भेजी, जबकि उसकी राजधानी आरोर उससे केवल 150 मील दूर थी। 4000 राजपूतों ने देवल के किले की रक्षा मृत्यु पर्यंत की, परंतु अरब विजयी हुए और 17 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी पुरुष इस्लाम स्वीकार न करने के कारण कत्ल कर दिए गए और उनके बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया गया। 3 दिन तक नगर में कत्लेआम और लूटमार होती रही। 75 सुंदरतम स्त्रियां तथा लूट के माल का जो 5वां हिस्सा हज्जाज के पास भेज दिया गया और बाकी सभी को सेना ने आपस में बांट लिया। देवल से मोहम्मद नीरून के किले की ओर बढ़ा। दाहिर ने अपने लड़के जय सिंह को नीरून के एक पुजारी के अधीन नीरून को जो देवल से मोहम्मद जो बिन कासिम था नीरून के किले की ओर बढ़ा, तो दाहिर ने अपने लड़के जय सिंह को नीरून को एक पुजारी के अधीन छोड़कर ब्राह्मणाबाद आने का आदेश दिया। नीरून ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। उसके पश्चात मोहम्मद ने सीसम के जाटों को परास्त कर दिया। बाजरा वहाँ मारा गया और जाटों ने अरबों का साथ देना स्वीकार कर लिया। वहाँ से मोहम्मद बिन नीरून की ओर वापस लौटा और कई माह तक सिंध नदी की मुख्य धारा मेहमान को पार करने के लिए रुका। वहाँ उसकी सेना में बीमारी फैल गई। इस कारण हज्जाज के द्वारा भेजी गई दवाइयाँ और सैनिक सहायता के पहुँच जाने के पश्चात उसने नदी को पार किया। दाहिर ने उस समय तक मोहम्मद के कार्य में कोई बाधा नहीं डाली और उसने एक बड़े युद्ध पर ही अपने और सिंध के भाग को छोड़ दिया। जब मोहम्मद इतनी सफलता पा चुका था तब वह ब्राह्मणाबाद के किले से निकलकर रावर की ओर बढ़ा। वहाँ कई दिनों तक अरबों और हिंदुओं की सेना एक दूसरे के सामने पड़ी रही। अंत में 20 जून 712 ईस्वी में युद्ध हुआ। दाहिर की सेना संभवतः 50,000 सैनिक और अनेक हाथी थे। दाहिर ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। आग के भय से हाथी के भागने पर भी वह हाथी को पुनः युद्ध स्थल में लाया और उसके पश्चात उसने घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया, परंतु अंत में वह मारा गया। हिंदू सेना का कुछ हिस्सा भागकर आरोर चला गया और कुछ हिस्सा जय सिंह के साथ भागकर ब्राह्मणाबाद चला गया। रावर के किले की रक्षा दाहिर की पत्नी ने की, परंतु अंत में रानी बाई और उसकी सहयोगी स्त्रियों ने आग में जलकर अपने अस्तित्व की रक्षा की। जय सिंह के नेतृत्व में ब्राह्मणाबाद के सैनिकों ने भी वीरता से अरबों के आक्रमण का मुकाबला किया, परंतु अंत में उनकी भी पराजय हुई। जय सिंह वहाँ से भागकर चित्तूर चला गया और किले पर अरबों का अधिकार हो गया। वहाँ पर मोहम्मद को दाहिर की संपूर्ण संपत्ति, उसकी एक अन्य पत्नी लाडी और उसकी 2 कुंवारी पुत्रियाँ सूर्य देवी तथा परमाल देवी को खलीफा की सेवा में भेज दिया गया। उसके पश्चात मोहम्मद ने सिंध की राजधानी आरोर पर भी अधिकार कर लिया, जिसकी रक्षा दाहिर का एक अन्य पुत्र कर रहा था। इस प्रकार अरबों की सिंध की विजय पूर्ण हो गई और 713 ईस्वी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान की ओर बढ़ा। मार्ग में उसे कई कठिन युद्ध करने पड़े, परंतु अंत में वह सफलता से मुल्तान पहुंच गया। एक देशद्रोही ने अरबों को उस जलधारा को बता दिया जिससे किले में पानी जाता था। अरबों ने उस पानी को रोक दिया और मुल्तान के किले ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरबों को वहाँ इतना सोना प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान की विजय भारत में अरबों की अंतिम विजय थी। और देखते हैं कि सिंध का विजेता मोहम्मद बिन कासिम अधिक समय तक जीवित न रह सका। इस योग्य और साहसी सेनापति का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। चचनामा में उसका अनुसरण करते हुए मीर मासूम ने भी लिखा है कि दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी ने खलीफा के पास पहुंचकर यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उनको अपने हरम में रखकर और उनके सतीत्व को भंग करके उन्हें खलीफा की सेवा में भेजा है। खलीफा जो उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था, बहुत क्रोधित हुआ और उसने आदेश दिए कि मोहम्मद को बैल की कच्ची खाल में बंद करके उसके पास भेजा जाए। मोहम्मद ने उस आदेश का पालन किया, स्वयं को बैल के खाल में बंद कर लिया, जिससे उसका जीवन समाप्त हो गया। जब उसकी लाश खलीफा के सामने प्रस्तुत की गई तो राजकुमारियों ने यह स्वीकार कर लिया कि मोहम्मद का कोई दोष न था और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस पर यह आरोप लगाया था। खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को घोड़े की पूंछ में बंधवाकर घोड़ों को उस समय तक दौड़ाया जब तक कि दोनों की मृत्यु न हो गई। इस प्रकार एक कथन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के लिए दाहिर की पुत्रियां जिम्मेदार थी, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को सत्य नहीं मानते और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का वास्तविक कारण राजनीतिक मानते हैं। 715 ईस्वी में खलीफा वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। वह हज्जाज से असंतुष्ट था, परंतु उस समय तक हज्जाज की मृत्यु हो चुकी थी। इस कारण हज्जाज के संबंधी और समर्थक उसके असंतोष का शिकार बने। मोहम्मद हज्जाज का चचेरा भाई और दामाद था। जो मोहम्मद था हज्जाज का चचेरा भाई और दामाद था।
इस कारण याजिद को सिंध का नवीन सूबेदार बनाया गया और मोहम्मद को कैद करके मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहाँ उसके शत्रुओं ने उसे अनेक शारीरिक यातनाएं देकर समाप्त कर दिया। इस प्रकार एक कहानी का भी हम चर्चा देख लिए, जिसमें यह कहानी गढ़ने का प्रयास किया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का कारण धार्मिक रहा, लेकिन यह राजनीतिक ज़्यादा था। और इस तरह हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण और विजय एक निश्चित ही महान कार्य था, जिससे अरबों को भारत में प्रवेश मिल गया। और इसी के साथ यह चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।